दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी बुनियादों में डाली जाने वाली रोड़ी के मतलब, और इस वीडियो में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बुनियादों में डाली जाने वाली रोड़ी के मतलब। ये आप देख सकते हैं 1 फुट हम रोड़ी डाल रहे हैं, और इसके अंदर आपने देखना है कि अगर तो आपके पास ज़रूरी ज़मीन है ना, अक्सर इसके 3-4 जो है वो तरीक़ाकार हैं बुनियादों के अंदर। यानी कि ये रिहायशी मकानों की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मरला, 1 कनाल, 5 मरला, जिसके अंदर के बेचारे नौकरी करने वाले हजरात बहुत मुश्किल से अपनी पाई जोड़ के तनख्वाह में से तो अपना मकान बनाने का ख्वाब पूरा करते हैं। तो आपको चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं या इंजीनियर हजरात हैं, उन्हें चाहिए कि लकीर के फ़कीर ना बने और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, मतलब ख़र्च भी कम हो और काम भी उनका मुनासिब हो जाए। ठीक है जी, लकीर के फ़कीर नहीं बनना। अगर नक्शे में उसने लिख दिया कि 9 इंच का कंक्रीट के बीम बुनियादों के अंदर ही भर देने हैं, तो वही आपने भर देने, ऐसा नहीं करना आपने। सिचुएशंस मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़रूरी ज़मीन है, ज़मीन इतनी हार्ड है कि यहाँ पर कई से जो है लेबर के लोग बुनियाद नहीं निकाल पा रहे। ठीक है जी, एक्सीवेटर मंगवाने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फिर बाद में मैनुअली ही से जो है वो तराश खराश करवानी पड़ती है। एक्सीवेटर जो है वो बहुत जो है रीज़नेबल बुनियाद नहीं देता, वो बेसमेंट्स वगैरह या ज़्यादा काम हो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, बुनियाद के अंदर पहले पानी छोड़ना पड़ता है, मट्टी नरम होती है, और फिर बेचारे मज़दूर जो हैं वो कईयों से मट्टी निकालते हैं, तब लेबर का काम बनता है। ये आप देख सकते हैं, मट्टी हमने सारी गीली की हुई है। एक दिन पहले हम पानी छोड़ देते हैं और दूसरे दिन आके बेचारे मज़दूर जो हैं वो बुनियादें निकालते हैं। अब ऐसी जो ज़मीन हो आपके पास, कलर से पाक है, साफ़ सुथरी ज़रूरी ज़मीन है और इंतहाई हार्ड ज़मीन है, इंतहाई हार्ड ज़मीन, इसके ऊपर आप 4 इंच से लेकर 9 इंच तक आप रोड़ी डाल सकते हैं। रोड़ी ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने ठेकेदार के मशवरे से। मेरी की हुई बात पे भी आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी जब ज़रूरी ज़मीन बिल्कुल सख्त है तो आपको ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर ना कंक्रीट डालने की, ना मिक्स करके रोड़ी डालने की, और ना वैसे रोड़ी डालने की। हाँ, वैसे आप 4 से 9 इंच के राउंड अबाउट रोड़ी इसके अंदर डाल दें तो बेहतर है, ना डालें तो कोई नुकसान नहीं है आपका। हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, एक आपको कुलिया मैं समझा दूँ, ये गौर से सुनने वाली बात है। वो मौके की मुनासबत से जो है काम को मैनेज करना पड़ता है हमें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेतली ज़मीन है, हार्ड ज़रूरी ज़मीन है, उसके अलावा कलर वाली ज़मीन है, कई अक़साम है ज़मीन की। तो वो देख के मौके पे हमें मैनेज करना पड़ता है कि मिट्टी का क्या हिसाब है, नीचे जो फाउंडेशन का सरफेस निकला इसके अंदर आया कि आरसीसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है मकान का वज़न उठाने के लिए, या उसके बगैर भी काम चल जाएगा। हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो आपका जो तजर्बेकार बंदा आपके साथ है, उसके मशवरे पे आप अमल करें। अल्लाह करे अब जो बंदा आपका काम कर रहा है वो तजर्बेकार ही हो, ये मेरी दुआ है। नहीं तो काफ़ी नुकसान होता है ना यहाँ पे। तो पल पल पे जो है लाखों के अंदर काम होता है कंस्ट्रक्शन वर्क का। तो रोड़ी का मैंने आपको बताया, नॉर्मली जो है 4 इंच से लेकर 9 इंच 1 फुट तक आप रोड़ी डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरी सख्त ज़मीन है तो रोड़ी आप ना भी डालें, तो क्योंकि एट द एंड तो हर चीज़ का वज़न इसी सरफेस पे ही है ना। तो अगर आपका सरफेस बेहतरीन है तो आपको क्या ज़रूरत है फजूल ख़र्चा करने का, डायरेक्ट आप बुनियाद शुरू करें।